शीर्षक दोनों कंधों और भुजाओं में दर्द को समझना और कम करना, उपचार के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका। परिचय। दोनों कंधों और भुजाओं में लगातार दर्द के साथ रहना दुर्बल करने वाला हो सकता है, जो न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। चाहे असुविधा किसी चोट, अति प्रयोग या किसी अंतर्निहित चिकित्सीय स्थिति के कारण हो, सही उपचार की तलाश करना महत्वपूर्ण है। इस ब्लॉग में हम कंधों और बाहों दोनों में दर्द के सामान्य कारणों का पता लगाएंगे और आपको राहत पाने में मदद करने के लिए प्रभावी उपचारों पर चर्चा करेंगे। कारणों की पहचान करना। दोनों कंधों और भुजाओं में दर्द विभिन्न स्रोतों से हो सकता है, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में सूजन, तंत्रिका संपीड़न या यहाँ तक कि तनाव से संबंधित तनाव भी शामिल है। एक प्रभावी उपचार योजना तैयार करने के लिए अंतर्निहित कारण को इंगित करना आवश्यक है। मांसपेशियों में खिंचाव और अति प्रयोग। दोनों कंधों और भुजाओं में दर्द का एक सामान्य कारण मांसपेशियों में खिंचाव और अत्यधिक उपयोग है। यह अक्सर दोहराए जाने वाले आंदोलनों या खराब मुद्रा के कारण होता है, जिससे कंधे और बाह की मांसपेशियों में तनाव होता है। भारी वस्तुएं उठाना, लंबे समय तक टाइपिंग करना या उचित वार्म अप के बिना खेलों में भाग लेना जैसी गतिविधियां इस प्रकार के दर्द में योगदान कर सकती हैं। जोड़ों की सूजन। कंधे के जोड़ों में सूजन, जैसे बर्साइटिस या टेंडोनाइटिस, के परिणामस्वरूप दर्द बाहों तक फैल सकता है। सूजन अति प्रयोग, चोट या गठिया जैसी स्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। उचित उपचार योजना तैयार करने के लिए प्रभावित विशिष्ट जोड़ की पहचान करना महत्वपूर्ण है। तंत्रिका संपीड़न। कंधे और बाह में दर्द का एक अन्य संभावित कारण तंत्रिका संपीड़न है, जो अक्सर थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जैसी स्थितियों में देखा जाता है। जब नसें दब जाती है, तो दर्द, झुनझुनी या सुन्नता बाहों तक फैल सकती है। कार्रवाई के सही तरीके को निर्धारित करने के लिए इसमें शामिल तंत्रिका मार्गों को समझना महत्वपूर्ण है। तनाव संबंधी तनाव। आश्चर्यजनक रूप से तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है, जिससे कंधे और बाह दोनों में दर्द हो सकता है। तनाव से संबंधित तनाव से मांसपेशियों में जकड़न और असुविधा हो सकती है। इस प्रकार के दर्द को कम करने के लिए तनाव के शारीरिक और भावनात्मक दोनों पहलुओं को पहचानना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। उपचार का विकल्प। एक बार जब दर्द का कारण पहचान लिया जाता है, तो राहत प्रदान करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए उचित उपचार रणनीतियों को लागू किया जा सकता है। आराम और बर्फ। यदि दर्द मांसपेशियों में खिंचाव या अत्यधिक उपयोग के कारण होता है, तो प्रभावित क्षेत्रों को पर्याप्त आराम देना महत्वपूर्ण है। बर्फ लगाने से सूजन कम करने और दर्द कम करने में मदद मिल सकती है। आराम करने से मांसपेशियां और जोड़ प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाते हैं। शारीरिक चिकित्सा। फिजिकल थेरेपी कंधे और बाह के दर्द के लक्षणों और मूल कारण दोनों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिकित्सीय व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, लचीलेपन में सुधार कर सकते हैं और मुद्रा को सही कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक राहत में योगदान मिलता है। दवाई। सूजन को कम करने और दर्द को कम करने के लिए नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAID) जैसी सूजनरोधी दवाओं की सिफारिश की जा सकती है। कुछ मामलों में मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं या दर्द निवारक दवाएं भी निर्धारित की जा सकती हैं। हीट थेरेपी। मांसपेशियों में तनाव या तनाव से उत्पन्न दर्द के लिए हीट थेरेपी फायदेमंद हो सकती है। गर्म सेक या हीटिंग पैड तंग मांसपेशियों को आराम देने और प्रभावित क्षेत्रों में रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। तंत्रिका विसंपीड़न तकनीक। यदि तंत्रिका संपीड़न को कारण के रूप में पहचाना जाता है, तो प्रभावित नसों पर दबाव को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग, हल्के व्यायाम या यहाँ तक कि सर्जिकल हस्तक्षेप जैसी विशिष्ट तकनीकों पर विचार किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन।
तनाव से संबंधित तनाव के लिए ध्यान, योग या माइंडफुलनेस जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकों को शामिल करना अमूल्य हो सकता है। व्यापक उपचार के लिए दर्द के भावनात्मक घटक को संबोधित करना आवश्यक है। निष्कर्ष, दोनों कंधों और बाहों में दर्द के साथ रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंतर्निहित कारणों को समझने और उचित उपचार लेने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। आराम और शारीरिक उपचार से लेकर दवा और तनाव प्रबंधन तक, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अक्सर प्रभावी दर्द से राहत की कुंजी है। यदि आप लगातार असुविधा का अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त उपचार योजना निर्धारित करने के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। याद रखें, राहत पाना न केवल लक्षणों को दूर करने के बारे में है, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के बारे में भी है।